पार्श्वनाथ भगवान की, जबलिए वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जबलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, कल चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति जैसी भावना करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। भावना अच्छी है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, भावना बुरी है तो बुरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि भावना के वशीभूत होकर के व्यक्ति वैसे ही कार्बन बरगड़ाओं को एकत्रित करता है और वैसे ही कर्म का बंध होता है और वैसे ही कर्म का बंध होकर के उसकी किसी के अनुसार उसका फल मिलता है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि भावना अच्छी रखो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, किसी के प्रति कभी अनिष्ट मत सोचो। भले ही तुम्हें उससे कितनी भी तकलीफ हो, तुम्हारा कितना भी कष्ट होता हो, लेकिन तब भी किसी के प्रति गलत मत सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे सोचने मात्र से किसी का गलत नहीं होता है। उसका गलत सोचने मात्र से नहीं होता, उसका कर्म का उदय गलत होगा तो इसका बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और कर्म का उदय अच्छा है तो उसका बुरा होने वाला नहीं है। हमारा तो बुरा होगा ही होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति गंदगी को उठा के किसी को और फेंकता है, उसके ऊपर गिरे ना गिरे कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे हाथ तो गंदे हो जाते हैं। हमने किसी के प्रति गलत भावना की है, गलत विचार किए हैं, गलत सोच रखी है। अब गलत सोच से सामने वाले का कितना बुरा होता है, कितना गलत होता है, ये विषय अलग है, लेकिन हमने गलत सोचा है तो हमारा तो गलत होगा ही होगा। परंतु इसलिए अच्छी भावना रखो। जितने भी संसार के जीव हैं, संसार के सभी जीवों के प्रति अच्छी भावना रखना, सबके कल्याण की भावना रखना, सबका हित करने की भावना रखना। कभी किसी के अहित की भावना दिमाग में स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। ये एक सूत्र है, अगर सूत्र को हम अपना लेते हैं तो हमारा सारा विश्व हमारे एक मित्र बन जाएगा। क्योंकि दुश्मन की दृष्टि से देखने से दुश्मन बढ़ते हैं और मित्र की दृष्टि से देखने से मित्र बढ़ते हैं। हम किसी की तरफ अगर गलत दृष्टि से देखेंगे, क्रोध की दृष्टि से देखेंगे या गलत दृष्टि से देखेंगे, संघर्ष परिणामों के साथ देखेंगे, तो हमारा वह दुश्मन ही होगा, दोस्त नहीं होगा। क्यों? जैसा तुम देख रहे हो सामने वाला भी वैसा ही देखेगा। अगर हमने क्रूर दृष्टि से देखा तो सामने वाला भी क्रूर दृष्टि से ही देखेगा। तो कौन बनेगा, दोस्त की दुश्मन? और हमारा कितना बड़ा भी दुश्मन हो और तुमने उसको अच्छी दृष्टि से देखा है, कौन सी दृष्टि से? अच्छी दृष्टि से देखा है, परोपकार की दृष्टि से देखा है, हित की दृष्टि से देखा है, भले ही तत्काल में तुम्हारे देखने के, तुम्हारे कहने के तरीके से वह प्रभावित ना हो, लेकिन अगर लगातार तुम इसी दृष्टि से देखते रहे तो उसका वह दुश्मनी का भाव समाप्त हो जाएगा, वह भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। सिद्धांत है कि गलत भावनाएं, दुर्भावनाएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। दुर्भावनाएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं, थोड़े समय तक रहेंगी, फिर जाकर के समाप्त हो जाएंगी। प्यारे बंधुओं, समाप्त ही होना है, उनको रहना नहीं है। दुर्भावना को समाप्त ही होना है, उनको रहना नहीं है।
जब समाप्ति ही होना है, जो चीज समाप्ति ही होना है, तो हम उससे करें क्यों, बनाएं क्यों। रास्ते पर कांटा बिछाने से कभी फूलों की खुशबू नहीं आती है। जो दूसरों के रास्ते पर कांटे बिछाते हैं उनके कांटे ही चुभते हैं, और जो किसी को फूलों की खुशबू देता है उसको खुशबू स्वयं ही आती है। एक इत्र बेचने वाला जब रास्ते से निकलता है तो खुशबू आती कि नहीं आती है। और कन्नौज में तो इत्र बनता ही है ना, लखनऊ के पास ही है। लखनऊ से कितनी दूर है कन्नौज है? पास में ही है ना। खुशबू देने वाले को खुशबू ही मिलती है, इसलिए निरंतर प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम से लोगों से बोलो, प्रेम से लोगों को प्रेम दो, वात्सल्य दो। जब प्रेम वात्सल्य देंगे तो हमारे अंदर भी प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। प्यारे बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी रहने सार में गाथा लिखते हैं, बाड़न गद्दड़ साड़ गए बग्ग बराह कराह, मक्खी जलूय सहाओ रण जिणवर धम विनाश। वाणे बंदर, गदैन गधा, शाण माने कुत्ता, गय माने हाथी, बग्ग माने वाघ, बराह यानी सुअर, करा यानी कच्छप, मक्खी माने मक्खी, जलू यानी जलू साहब यानी जौंक के स्वभाव वाले, रण यानी मनुष्य, जिनवर धर्मम जिनेन्द्र देव के धर्म का विनाश करते हैं। बंदर के स्वभाव वाले, गधे के स्वभाव वाले, कुत्ता के स्वभाव वाले जीवों का अपने अपने स्वभाव होते हैं। बंदर का स्वभाव मतलब बंदर किसी का अच्छा चाहता क्या, छीन के खाता है, इस चंचल स्वभाव होता है। चंचल स्वभाव जिसका है, वैराग्य के मार्ग पर, दरहंत के मार्ग पर वह है, तो व्यक्ति धर्म को दूषित ही करेगा, कभी धर्म का हित नहीं करेगा। बंदर जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति ना तो अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरे कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में उथल पुथल है, उसका मन शांत नहीं है, उसके मन में उथल पुथल रहेगी। और जिसकी मन में उथल पुथल रहती है वह व्यक्ति कभी किसी को अच्छा मार्ग, सच्चा मार्ग नहीं बता सकता। क्यों? बंदर जैसा स्वभाव है, जैसे बंदर आज इस डाली पे कर उस डाली पर, एक क्षण में बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर हो जाता है, एक क्षण भी एक डाली पर ठहरता नहीं है। ऐसे ही जिसका स्वभाव है बंदर जैसा, तो कभी इसका मन एक स्थान पर नहीं ठहरता, और जिसका मन एक स्थान पर नहीं ठहरता है वह व्यक्ति क्या दूसरों के एक स्थान पर ठहरा सकता है? नहीं ठहरा पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं ही नहीं ठहरा, कैसे ठहरेगा? इसलिए धर्म के मार्ग में बंदर जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, समझना। फिर कह रहे गधा। गधा का स्वभाव क्या होता है? जब ढेचू ढेचू बोलता रहा, कुछ भी अशुभ शब्द बोलना, अच्छे शब्दों का उच्चारण नहीं करना, अच्छी दृष्टि से नहीं देखना। किसी के लिए कहते थे मुझे तो गधा है, गधा कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है, गधा है, जिसको जीवन जीने की शैली नहीं है, जीवन जीने का ढंग नहीं है। ऐसे गधे के स्वभाव वाले लोग धर्म के मार्ग पर आ जाएं तो भी धर्म को दूषित कर देंगे। फिर क्या? कुत्ता। कोई निकले वो कुत्ता भौंके नहीं, ऐसा हो सकता क्या?
कुत्ते को भौंकना उसका स्वभाव है। ऐसे कुत्ते के स्वभाव वाले हर जीव में अच्छे स्वभाव भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं कहना सर्वथा के बुरे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां बुरे स्वभाव की अपेक्षा से बात चल रही है। हाथी का स्वभाव मस्त रहना अपने आप में, धर्म के मार्ग पर आलसी। बाघ का स्वभाव, सुअर का और करायन, कच्छप, मक्खी और जलूय, जोंक का स्वभाव। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य जिनेंद्र के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। इसलिए अच्छे जीवों का स्वभाव बरतना, अच्छे जीवों के स्वभाव अपनाना, कभी भी ऐसे गलत जीवों के स्वभाव धारण नहीं करना। हाथी स्पर्श इंद्रिय के बस होकर के अपने आप को भी बंधन में डाल देता है। किसके बस होकर के? स्पर्श इंद्रिय के बस होकर के अपने आप को बंधन में डाल देता है। बाघ का भी क्रूर स्वभाव होता है। क्रूर स्वभाव के कारण उस बाघ को अच्छा नहीं कहा। और सुअर का स्वभाव क्या होता है? गंदगी में लौटना, गंदगी को ग्रहण करना। तो ऐसे गंदगी को ग्रहण करने वाले जीव क्या कभी धर्म का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या क्रूर स्वभाव वाले जीव धर्म का विकास कर सकते हैं? इनसे तो धर्म का विनाश ही होना है। अगर धर्म का विकास करना है तो सम्यक तो सहित अच्छे स्वभाव का व्यक्तित्व हमको धारण करना पड़ेगा। जो विनयशील हैं, धर्मात्माओं के विनय करना जानते हैं, ऐसे विनयशील व्यक्ति ही धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं और दूसरों को आगे ले जाते हैं। जो निम्न कोटि के स्वभाव वाले हैं वह धर्म के मार्ग पर स्वयं ना चलते हैं, ना दूसरों को ले जा पाते हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आचार्यों ने कहा कि यहाँ अच्छे स्वभाव को अपनाओ। जो दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों से बुरा कहते हैं, दूसरों के धन को हरण करते हैं, दूसरों के लिए बुरा ही सोचते हैं, जिनके अंदर गलत भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पास में भी नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारा अच्छा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा, तुम भी वैसे ही स्वभाव वाले बन जाओगे और पता पड़ेगा कल तुम भी बिगड़ गए। क्योंकि रंगत संगत की रंगत आती है। जैसी संगति होती है वैसा ही रंग चढ़ता है। हम लोग तो सफेद कपड़े की तरह हैं। सफेद कपड़े में जैसा रंग लगा दिया जाए वैसा लग जाता है। तो सफेद कपड़े पर काला रंग मत चढ़ाना। कौन सा? सफेद कपड़े पर काला रंग मत चढ़ाना। काला रंग चढ़ जाता तो काले रंग के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। अगर तुम दुर्भावना पूर्वक व्यवहार करते हो, दुर्भावना रखते हो, तो दुर्भावना का जो तुम्हारा रंग चढ़ गया है, फिर अच्छी भावना का रंग तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। भावना कैसी रखना चाहिए? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ये चार भावनाएं। मैत्री भाव संसार के सभी जीवों के प्रति हमारे मन में मित्रता का भाव होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए हर जीव के प्रति। कोई भी जीव हो, कैसा भाव? मैत्री भाव। बताओ, हो सकता है?
हो सकता है, लेकिन तुम्हें मैत्री भाव अंदर से जागृत करना पड़ेगा। जब तक अंदर से मित्रता का भाव नहीं आएगा तब तक तुम जीवों से प्रेम कैसे करोगे? जब तक जीवों से प्रेम नहीं करोगे तो मित्रता का भाव कैसे आएगा? और आजकल लोग कह रहे हैं मानव धर्म। जैन धर्म कहता है प्राणी मात्र का धर्म। जैन धर्म क्या कहता है? प्राणी मात्र का धर्म। वो आजकल नए लोग कहने लगे कि मानव धर्म। तो मानव धर्म मत कहो, प्राणी मात्र का धर्म कहो। जहां प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया पाली जाती है, प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव रखा जाता है, प्राणी मात्र के प्रति सुरक्षा का भाव रखा जाता है, वह धर्म जैन धर्म कहलाता है। प्राणी मात्र के प्रति जहां एक छोटी सी चींटी होती है, उस चींटी के भी लिए रक्षा का भाव रखा जाता है कि चींटी भी मर ना जाए। तो क्या कहलाता है? प्राणी मात्र का धर्म। अब कोई कहे कि मानव धर्म, यानी मानव की हित की चिंता तो करना और दूसरे जीवों की हित की चिंता नहीं करना। अरे भाई, तुम सब जीवों के हित चाहोगे, तुम्हारा हित तो अपने आप हो जाएगा। अब मेरे पास कोई सज्जन है, बोले महाराज मैंने तो अहिंसा व्रत ले लिया है, मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसे लिया? संकल्प पूर्वक कैसे ही कि मन में सोच लिया है। हमने उस संकल्प पूर्वक करो, लेकिन ध्यान रखना संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर जीवों के हित की भावना तुम्हारे अंदर है तो प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखो। रात को सोने से पहले क्या बोलते हैं? मेरा किसी से बैर नहीं है, संपूर्ण प्रकार के सावध्य का मैं त्याग करता हूँ, संपूर्ण प्रकार की हिंसा का मैं त्याग करता हूँ, और बस बटन दबाया एक और सो गए। काय का बटन? काय का है? आप लोगों को पता है? वाह, ऑल आउट गुड नाइट का बटन दबाया कि बस संपूर्ण प्रकार की भी हिंसा का त्याग है और सो गए। तो बताओ, क्या तुम्हारे मन में प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया है? नहीं है, क्योंकि तुमने ऑल आउट का बटन दबाया है, तुमने कछुआ छाप अगरबत्ती लगाई है, तुमने ऐसे केमिकल का प्रयोग किया है जिन केमिकलों से जीव मरते हैं। कहाँ है करुणा? कहाँ है दया? कहाँ मित्रता का भाव? तो महाराज मच्छर आ जाएंगे, काट जाएंगे तो मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। मलेरिया होना होगा तो मच्छर नहीं काटेंगे तब भी मलेरिया हो जाएगा, और होना होगा तो एक मच्छर कहीं से भी आ जाएगा, काट के भाग जाएगा, तुम गुड नाइट लगी रहने देना। और नहीं होगा ना होगा तो तुम कितने भी मच्छर काटे तब भी नहीं होगा। हम लोग अपनी कमरे में कभी पंखे नहीं चलाते हैं, गुड नाइट और अगरबत्ती कुछ नहीं लगती है। लगती है क्या? और मच्छर भी काटते रहते हैं। जब से मुनि बने तब से आज तक तो मलेरिया हुआ नहीं। और तुम लोग गुड नाइट भी लगाते हो, पंखा भी चलाते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद मलेरिया हो जाता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में मलेरिया नहीं हुआ हो। पता ऐसा है कोई घर? सब घर में खुद को, बच्चों को, किसी को, कहीं किसी को मलेरिया हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अरे भाई, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय होगा तो एक मच्छर काटे ना काटे, रोग आदि तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अगर तुम्हारी शुभ कर्म का उदय है तो कितने बड़े से भी मच्छर आके काट जाए तो शरीर में इतना वो क्या कहते हैं, यूनिटी पावर, क्या बोलते हैं,
हाँ, वगैरह वगैरह आप समझो, अंग्रेजी भाषा में नहीं आती। ह्यूमिनिटी पावर यानी आपकी शक्ति है उससे लड़ने की, शरीर लड़ लेगा वो सब समाप्त हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। जितने लोग आज वो पोते ने कौन सा पानी, आरओ का, अब देख लो उनको, उनके शरीर कमजोर हो गए, जो शरीर में लगने लड़ने की ताकत थी वो खत्म हो गई कि आपने सुविधा दे दी। शरीर को लड़ने की ताकत वाली एनर्जी पावर आपने दिया ही नहीं, आपने आरओ का पानी पिया है। अब आपको कौन कौन सी बीमारी होंगी पता नहीं। और जो पानी जो टोंटी से निकलता है या कुएं से पानी आता है या बोरिंग से आता है, उस पानी को डायरेक्ट पीते हैं तो शरीर में अपने आप रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती, क्योंकि शरीर लड़ रहा है। लड़ते रहोगे, लड़ने की शक्ति बनी रहेगी, और लड़ना बंद कर दो तो शक्ति, एक हाथ टूट जाता है, डॉक्टर प्लास्टर बांध देता है, और 1 महीने बाद प्लास्टर खुलता है तो हाथ चलता क्या? फिर कहता है अभ्यास करो, चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, अभ्यास करो, चलेगा। अरे भाई यही तो हम कह रहे हैं, चलेगा तभी तो चलेगा, रुक जाएगा तो रुक जाएगा। ऐसे शरीर में पावर देते रहोगे तो शरीर लड़ने की शक्ति उसमें बनी रहेगी, और तुमने सुविधाएं ज्यादा दी तो लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तुमने कुछ नहीं, एक मच्छर भी नहीं काटना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, सारी सुविधा होना चाहिए, लेटने के लिए सुंदर कोमल गद्दा होना चाहिए, कोमल तकिया होना चाहिए। तुमने शरीर को कमजोर कर लिया, जीवों का घात किया, पाप का आश्रव किया, अब क्या तुम्हारा शरीर काम करेगा? जीवों की हिंसा भी की, शरीर भी कमजोर किया। प्यारे बंधुओं, बटन दबाने के बाद हिंसा तो होती है, चाहे तुम कहो भले कि हिंसा हमने करते ही नहीं है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हिंसोपकरणों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। केमिकल आदि जो बन गए हैं आजकल नए नए, उन केमिकलों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब हिंसा के साधन हैं, ये सब हमारे लिए पाप के कारण हैं। ये जैन धर्म के विकास के लिए नहीं, जैन धर्म के पतन के कारण है। प्यारे बंधुओं, हमारा धर्म विकसित हो, धर्म बड़े लोग समझें, इसलिए अच्छा जीवन जियो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठो, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, जीवन में विकास हो, सम्यक दृष्टि बनो, जिन धर्म का वृद्धि हो, जिन धर्म का ह्रास ना हो, इस बात को ध्यान रखें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में धर्म बढ़े। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य सन्मति सकजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।